एक दिन नगर का कोतवाल एक व्यक्ति को पकड़ के बादशाह अकबर के दरबार में लाया। कोतवाल ने बादशाह से कहा, हुजूर आला, ये आदमी बहुत मनहूस है। इसकी वजह से नगर के लोगों को तरह तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इतना कहकर सारे के सारे लोग अपनी अपनी शिकायतें रखने लगे। एक व्यक्ति बोला कि वह अपने बेटे की सगाई तय करने जा रहा था, लेकिन सुबह सुबह इस आदमी की सूरत देख ली और सगाई टूट गई। दूसरे ने कहा कि वह शिकार पर जा रहा था, लेकिन इस आदमी का चेहरा देखते ही घोड़े से गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। तीसरे ने कहा उसने उसकी शक्ल देखी और उसी दिन उसका बेटा मर गया। किसी ने कहा कि वह उसकी बकरी को खाना खिला रहा था, तभी उसने इस मनहूस की शक्ल देखी और उसकी बकरियां मर गईं। अब यह सारी शिकायतें सुनकर बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सबको चुप कराते हुए कहा, बस अब इस व्यक्ति को भी अपनी सफाई देने का मौका दिया जाए। बादशाह ने उस आदमी से पूछा, बोलो तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? वह आदमी डरते हुए बोला, मालिक, मैं अपनी सफाई में क्या कहूँ? मैं तो खुद को बेगुनाह मानता हूँ। मैं तो बस किसी काम की खोज में जा रहा था। मैं खुद नहीं जानता कि कोई मेरी शक्ल देखे और उसके साथ बुरा हो। इतने में दरबारियों में से एक बोला, जहाँपना, ऐसे मनहूस आदमी को देश निकाला दे देना चाहिए, नहीं तो इसकी मनहूसियत से जनता को रोज कष्ट उठाने पड़ेंगे। बीरबल यह सब चुपचाप सुन रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन शिकायतें भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं खुद इसकी परीक्षा करूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अगर ये सच में मनहूस है तो मैं कल सुबह उठते ही सबसे पहले इसका चेहरा देखूंगा। अगर मेरे साथ कल कुछ भी बुरा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि ये व्यक्ति सच में मनहूस है और फिर इसको सज़ा भी मिलेगी। उस आदमी को उस रात महल के एक हिस्से में ठहराया गया। अगली सुबह बादशाह सबसे पहले उसका चेहरा देखने पहुंचे और उसे जगाकर उसका चेहरा देखा। इत्तेफाक से उसी दिन ईरान और इराक से कुछ मेहमान राजकाज के काम से आ गए। बादशाह उनसे बातचीत में इतने उलझ गए कि सुबह से शाम हो गई। ना तो उन्हें अन्न खाने का ध्यान रहा और ना ही जल पीने का। शाम को जब बादशाह थके मांदे आराम करने लेटे, तब उन्हें याद आया कि आज तो पूरा दिन कुछ खाया पिया ही नहीं। अब बादशाह को भी लगने लगा कि शायद ये आदमी मनहूस है। अगले दिन उस आदमी को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने कहा, कल सुबह मैंने इसका चेहरा देखा और पूरे दिन मुझे अन्न जल नसीब नहीं हुआ। ऐसा आदमी जहाँ भी जाएगा दूसरों को कष्ट ही देगा। इसीलिए इसे अगर इस राष्ट्र से निकाल भी दिया जाए तो ये किसी और राष्ट्र के लोगों के बीच अपनी मनहूसियत फैलाएगा। इसीलिए इसको फांसी की सज़ा दे दी जानी चाहिए। फांसी की सज़ा सुनते ही उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। बादशाह ने पूछा, बीरबल, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? बीरबल बोले, जहाँपना, अगर आज्ञा हो तो मैं इस आदमी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बादशाह ने अनुमति दे दी। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, बताओ, आज सुबह उठकर तुमने सबसे पहले किसका चेहरा देखा? वे आदमी बोला, मैंने सबसे पहले बादशाह अकबर का चेहरा देखा था। खुद बादशाह मुझे जगाने आए थे। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, आपने इसका चेहरा देखा तो आपको अन्न जल नहीं मिला, लेकिन इसने आपका चेहरा देखा और इसे फांसी की सज़ा मिल रही है। अब आप ही बताइए कि सबसे बड़ा मनहूस कौन हुआ? बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर एकदम शांत हो गए। बीरबल फिर बोले, महाराज, कल आपको अन्न जल नसीब नहीं हुआ तो इस वजह से आप इस आदमी को फांसी की सज़ा सुना रहे हैं, लेकिन आपको तो इसका शुक्रिया करना चाहिए कि इसने आपको आपका व्रत बनाए रखने में आपकी मदद की, जो कि आप भूल चुके थे कि कल आपका व्रत था। और अगर कल आप सारा दिन काम में व्यस्त नहीं रहते तो पक्का आपको भूख लगती और आप अपना व्रत तोड़ देते। महाराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि ये सब अंधविश्वास का नतीजा था। लेकिन फिर महाराज बीरबल से बोले, अच्छा चलो, ये तो मैं समझ गया कि कल मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, लेकिन ये जो राज्य के लोग इस आदमी के खिलाफ शिकायतें लेकर आए हैं, इसका क्या करूं? बीरबल फिर मुस्कुराए और बोले,
महाराज, कल मैंने सारा दिन भेष बदलकर इसी चीज़ की खोज करी। तब मुझे मालूम हुआ कि कल जो शादी टूटी थी वो इस आदमी की मनहूसियत की वजह से नहीं बल्कि उनके खुद के लालच की वजह से टूटी थी। ये लड़के वाले हैं और ये लोग लड़की वालों से बहुत ज़्यादा दहेज ले रहे थे। और यही नहीं, जब पहले दहेज की बात तय हुई थी तब इन्होंने 1000 सिक्कों की बात तय की थी, लेकिन शादी के समय 2000 सिक्कों की मांग करने लगे, जिसकी वजह से शादी टूट गई। महाराज अकबर बोले, अच्छा, तो जिस व्यक्ति का लड़का इसकी शक्ल देखने के बाद मर गया, क्या उसमें भी तुम कुछ बोलना चाहोगी बीरबल? बीरबल फिर बोले, जी हाँ जहाँपनाह, बिल्कुल। उस आदमी का बेटा बहुत दिनों से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका कोई इलाज ही नहीं था, जिसकी वजह से वो महीनों से बिस्तर पर पड़ा दर्द से रो रहा था। ना तो वो ठीक हो रहा था और ना ही चैन से मर पा रहा था, लेकिन इसको देखने के बाद उसको चैन से मृत्यु नसीब हो गई। और जो व्यक्ति शिकार के लिए घोड़े पर जा रहा था, अगर उस दिन ये आदमी जिसको वो मनहूस बता रहा है वहाँ नहीं होता तो आज वो जिंदा ना होता। महाराज अकबर पूछते हैं, वो कैसे बीरबल? बीरबल बोलते हैं, क्योंकि जिस दिन वो आदमी शिकार के लिए गया था उसी दिन उस जंगल में एक बहुत बड़ा शेर देखा गया था जो कि उस आदमी पर हमला कर सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। ये सुनकर राजा अकबर के साथ साथ वो सभी आदमियों को एहसास हुआ कि ये आदमी मनहूस नहीं बल्कि लकी है, और सबने बारी बारी उस इंसान से माफ़ी मांगी और महाराज अकबर ने भी उस आदमी को तुरंत मुक्त करने का आदेश दे दिया।